नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शाम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, कन्या राशि वालों के लिए दिसंबर के महीने में पितरों को कैसे प्रसन्न करें, मैं बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन संपूर्ण राशियों को पहले एक बात और समझ लेनी चाहिए। पितृदोष है क्या? हमारे जो पूर्वज है, हमारे दादा दादी, हमारे पिता, हमारा परिवार है, हमारे परिवार के वे सदस्य जो इस संसार से विदा हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उन्हें पितरों की संज्ञा प्राप्त हुई है। हमारे गुरुजन, हमारे विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान की बीच की कड़ी है हमारे पितृदेव, और हमारे सेवा कार्य से यदि हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तो हमारे परिवार में, हमारे घर में, हमारे पारिवारिक सदस्यों में, संतान को, सबको सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन हमारे किसी भी कार्य के कर्म की वजह से यदि पितृ प्रसन्न नहीं है तो हमारे पास कष्ट है, उठापटक है, तनाव है, हानि है, बहुत सी झंझटों का सामना हमें करना पड़ता है। शास्त्रों में इसके बारे में बहुत वर्णन है। पितृ या तो मोक्ष प्राप्त करते हैं या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष की प्राप्ति होगी तो कुछ समय के लिए परिवार में कोई पितर नहीं होते हैं। ऐसे जातक अपनी जन्म कुंडली को देखकर ये निर्णय कर सकते हैं। जन्म कुंडली बहुत कुछ बताती, चाहे वो वैदिक ज्योतिष हो, चाहे भृगुनंदी नाड़ी हो, चाहे जैमिनी ज्योतिष हो, और चाहे लाल किताब हो। पितृ ऋण की खूब चर्चा है और जन्म कुंडली देखकर ये निर्धारण होता है कि क्या आपको पितृ ऋण है, और पितृ ऋण है तब तर्पण आदि उनकी सेवा करके पितरों को प्रसन्न करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी जीवन की परेशानियों का निवारण होगा। पितर प्रसन्न नहीं है, वो दुखी है, अतृप्त है, या ऐसा कोई हमारा परिवार का सदस्य संसार से विदा होते समय अतृप्त इच्छाएं उनकी रह गई हो, या कोई श्राप उनके ऊपर हो, या कोई दुर्घटना से उनकी मृत्यु हो गई हो, तो ऐसे व्यक्ति को पितृयोनि में रहते हुए उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। और यदि परिवार के सदस्य तर्पण आदि द्वारा उन्हें भोजन नहीं देते हैं, वे भूख से व्याकुल होते हैं, आपके पितृ जब विभिन्न प्रकार के दुखों को, परेशानियों को, कष्टों को अनुभव करते हैं, तब जातक पितरों की शांति हेतु पूजन पाठ कराता है, पिंडदान कराता है, तर्पण करता है। और जब तक पितरों की शांति या पूजन पाठ या तर्पण या पिंडदान नहीं होता है तो परेशानी है। पितृदोष केवल अपने कर्मों का भी नहीं है, हमारे पूर्वजों के, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, हमारे आसपास के लोग हैं, उनके कर्मों के कारण भी होता है। पुनः याद दिला रहा हूं, जातक की जन्म कुंडली ये सब कुछ बताती है। पितृदोष एक ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में कभी बार नहीं, केवल लक्षण दर्शित होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है। हमारी बहुत सुंदर दशा, त्रिकोण की दशा है, लग्नेश की दशा, भाग्येश की दशा है, उसके बावजूद भी हमें हमारी मेहनत, हमारे परिश्रम, हमारे प्रयासों का सुफल हमें प्राप्त नहीं होता है। आर्थिक पक्ष कमजोर है, नौकरी में सफलता नहीं, कारोबार में लाभ नहीं बढ़ रहा, पारिवारिक कष्ट रहते हैं, घर परिवार की संपूर्ण जो हलचल है, घर में शांति से कोई बैठे नहीं, बीमारी पीछा नहीं छोड़ती है, संतान पक्ष को लेकर तकलीफ है, कई बार तो संतान की शादी नहीं, और कई घरों में तो शादी होने के कई वर्षों तक संतान भी नहीं होती। मतलब जीवन में अनावश्यक परेशानियां, उठापटक, विकास में अवरोध उत्पन्न होते हैं। और जब आपको लग रहा हो कि कारण समझ में नहीं आ रहा, तब भी समस्याएं है, तो सर्वप्रथम पितृदोष की शांति जरूर करना चाहिए। अब आपको पितृदोष है कि नहीं है, उसके कुछ लक्षण हैं जो मैंने पढ़े हैं शास्त्रों में। ये मेरे अनुभव के आधार में आपके सामने रखूं कि यदि आपके घर में, आपके परिवार में अकस्मात बिना कोई कारण दुर्घटनाएं हो रही हो या लोगों की मृत्यु हो रही हो, आनुवंशिक बीमारी जो बहुत ही लंबे समय से तक चलती है, समझ लो पितृदोष है। आपके परिवार में संतान का विकलांग पैदा होना, आपकी संतान का व्यवहार बड़ा प्रतिकूल होना, घर में किसी भी सदस्य का बार बार गर्भपात होना, या मेडिकली फिट होने के बावजूद भी गर्भ धारण नहीं करना, यह भी नजर आता है। आयु के बावजूद भी समय पर विवाह नहीं होना, यह भी पितृ ऋण में आता है। घर के बाहर सब कुछ, लेकिन घर में आते ही तूफान उड़ता है क्लेश का, झगड़ों का, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष के बावजूद भी गरीबी ने जोंक की तरह आपका दामन पकड़ दिया है, पितृ ऋण है। घर परिवार में पारिवारिक सदस्यों को नशे आदि की लत लग जाना, एजुकेशन में उठापटक, माथे पर बिना गलती कलंक का दाग लगना, मैंने ये देखा है। स्वप्न में बार बार सांप दिखना भी नजर आता है। कई बार मैंने ये भी देखा, लोगों को कहते कि हमारे परिवार का जो संसार से चले गए वो हमारे गेट पे खड़े होकर हमसे भोजन मांग रहे हैं।
खाना मांग रहे, कपड़े मांग रहे, इस तरह के संकेत मैंने देखे हैं। यदि ऐसा कुछ है तो श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। कुछ दिनों के बाद आपको महसूस होगा कि स्वप्न में आपके पितर के दर्शन हो रहे हैं। जब आप सोने जाए, सोने से पहले स्वच्छ जल से अपने हाथ पैर धोकर अपने इष्ट का ध्यान करते हुए पितरों का से प्रार्थना करें और प्रार्थना करें कि जो मेरे पितर है वो मेरी सारी गलतियों को क्षमा करके हमें दर्शन दे। या कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, कोई भी काम आपका अटक रहा है, तो प्रार्थना करिए अपने पितरों से कि मेरा काम हो जाए तो मैं शांति पाठ करूंगा। और आपकी प्रार्थना करने पर, पाठ कराने के बाद वो काम हो जाता है, इसका मतलब ये प्रमाणित हो गया कि पितृ शांति करवानी है। मित्रों, साथियों, श्राद्ध पक्ष दिन, मृत्यु तिथि के दिन तर्पण करना, पिंडदान करना, गरीब निर्धन ब्राह्मणों को भोजन कराना, उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देना, ये अद्भुत उपाय है पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष के दिन। जिस तिथि को पितरों का संसार से विदा होना हुआ है या जिस तिथि को आपके पितरों की मृत्यु हुई है, उस तिथि के दिन पिंडदान करना, तर्पण करना, पूजा करना, भोजन करवाना, वस्त्र और दक्षिणा का दान देना अच्छा माना जाता है। और यदि तिथि याद नहीं है तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन सभी का तर्पण और पिंडदान करना शुभ माना गया है। प्रत्येक सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को भोग दे। उपले होते हैं गाय के गोबर के, अग्नि तैयार करिए, चावल और दूध की खीर बनाइए और पितरों के नाम से उस अग्नि में खीर की आहुति दीजिए। जल का छींटा देने पर हाथ जोड़कर ओम पितृ देवता भ्यो नमः इस मंत्र का जाप करें, पितृ प्रसन्न होंगे। हर रोज उगते हुए सूर्य को जल दें और जल देने के बाद वेद माता गायत्री ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे। पीपल के पेड़ में जल देना और जल में पुष्प, दूध, गंगा जल और काले तिल चढ़ाकर पितरों को याद करके जल देना और पितरों से क्षमा मांगने से भी पितर प्रसन्न होते हैं। यदि किसी ने भी आपसे कहा है कि पितर ऋण है तो रविवार दिन किसी भी गौशाला में गुड़ और गेहूं का दान देना भी उत्तम माना। गाय को गुड़ खिलाना बड़ा उत्तम माना गया। और लाल किताब के सभी विद्वान तो यही कहते हैं कि यदि घर में पितर ऋण है तो घर के सभी सदस्य जैसे कि पिता हो गया, माता हो गया, भाई हो गया, बहन होगी, बेटी होगी, भुआ हो गया, चाचा हो गया, दादा दादी हो गए, सभी लोग अपने श्रद्धानुसार धन इकट्ठा करिए और किसी मंदिर में दान कर दीजिएगा, मुक्ति मिलेगी। हरिवंश पुराण का श्रवण करना, गायत्री मंत्र का जाप करना अच्छा माना जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध और नंदी श्राद्ध भी किया जाता है, नारायण बलि भी होती है, पितृगायत्री का अनुष्ठान भी होते हैं। हाँ, कुछ चीजें हैं। पितरों को मांस का भोजन अर्पित नहीं करिएगा और जिस दिन पितृ पूजन हो उस दिन मांस और मदिरा का सेवन नहीं करिएगा। पितृ पूजा स्टील, लोहा, प्लास्टिक और शीशे के बर्तन का प्रयोग नहीं करें। मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना उत्तम रहेगा या फिर पत्तल में। जब भी पितृ पूजा हो कभी घंटी नहीं बजानी चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि पितरों का पूजन कर रहा हो उसे व्यवधान नहीं करना चाहिए। अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करिए। यदि आपको किसी ने कहा कि आपके घर में पितृ ऋण है तो गौ माता की सेवा करिए। हर रोज या हर महीने गौशाला में जाकर चारे की व्यवस्था करिए। हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, हमारी सारी परंपराएं हम भूलते जा रहे हैं। हमारे घर में एक परिंदा होता था पानी रखने की जगह, हर घर में पहले होता, आजकल नहीं है भाई। आजकल तो बोतलों ने जगह ले लिए है या वो आजकल वो क्या आरओ सिस्टम हो गया है। ये सब बहुत गलत है। हमारे घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ घड़े में पानी रखा जाए, वो बहुत ही पवित्र माना गया है और वही पितरों का स्थान होता है। आप कब पितरों का पूजन करें तो मृत्यु तिथि, जिस तिथि को मृत्यु हुई है 12 महीना उसी तिथि को, हर महीने जो तिथि आएगी, जो तिथि है उस तिथि में गरीबों को भोजन दीजिएगा, वस्त्र का दान। 12 अमावस्या को पितर के लिए पूजन किया जा सकता है। 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधर्ती योग, 24 एकादशी, श्राद्ध के 15 दिन, ये सब मिलाकर 99 दिन होते हैं पितरों को प्रसन्न करने के। अब कहेंगे हम जातक की जन्म कुंडली में कैसे देखें पितृदोष। तो सूर्य पंचम भाव में हो और उस पर शनिदेव का प्रभाव हो, नवम भाव के स्वामी शनिदेव हो और उस पर राहुदेव का प्रभाव हो तो पितर ऋण है। सूर्य और शनिदेव पीड़ित है तो कहीं न कहीं पितृदोष का कारण है। और ऐसा है तो फिर गायत्री मंत्र का जाप करिए, सूर्य उपासना करिए, हर रोज सूर्य को जल दीजिए,
सूर्याष्टक या आदित्य हृदयोष्टक का पाठ करिए। हर रविवार को गेहूं के आटे की लोई में गुड़ रखकर गाय को खिलाइए और आग की संविदा में हवन करें पितरों के नाम से। यदि आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है, इसका मतलब परिवार के किसी व्यक्ति ने किसी गरीब को सताया है, ऐसा कर्म किया है जो पाप जनित अपराध है। ऐसी अवस्था में किसी गरीब की बद्दुआ लगी हो तो फिर भगवान रुद्र की पूजा करें, रुद्राभिषेक करें, शमी वृक्ष को जल चढ़ाए, शमी वृक्ष की संविदा से हवन करें, हर रोज पीपल में जल अर्पित करें और सार्वजनिक स्थान पर पीपल का वृक्ष लगाए और उसकी रक्षा करें। घर की पहली रोटी गाय को दे, दूसरी रोटी कुत्ते को दे, हर रोज तीसरी रोटी को चूर कर कौओं को डाल दे। और जितनी बातें मैंने बताई आपको और आपको ऐसी परेशानियां नहीं, तो फिर पितृदोष आपकी जन्म कुंडली में नहीं है। अब ये मैंने पितृदोष के बारे में जानकारी दी है आपको सारी, और इसकी बहुत चर्चा यदि मैं बोलूं तो घंटों बोलूंगा, क्योंकि त्रिपिंडी श्राद्ध बहुत बड़े रूप में किया जाता है, गया में किया जाता है, त्र्यंबकेश्वर में किया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, नागबली की जाती, बहुत कुछ है। लेकिन सितंबर के महीने में मेष राशि वाले लोग ऐसा क्या उपाय करें कि पितर प्रसन्न हो और परेशान से छुटकारा मिले। तो 18 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष रहेगा, श्राद्ध पक्ष रहेगा। आप चाहते हैं कि आपके पितर प्रसन्न हो तो ब्रह्म मुहूर्त में मिट्टी के पात्र में गाय के जो गोबर के उपल हैं उन पर कपूर, जावित्री, लौंग और थोड़ा सा गूगल डाल दी। सुबह और शाम अपने घर में धूप करने से पितृदेव प्रसन्न होंगे। एक बात और कहना चाहता हूं, 18 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हर रोज सुबह और शाम भगवान शिव का पूजन करें और गीता पाठ आपके घर में होना चाहिए। आप चाहते हैं कि आपको पितरों की कृपा आपको मिले तो श्राद्ध पक्ष में दूध और चावल से बनी खीर 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को भोजन में खिलाए और नमकीन चावल गरीबों को जरूर बांटे। पितर प्रसन्न होंगे और परेशान से छुटकारा मिलेगा। आप चाहते हैं कि पितरों की कृपा आप पर बनी रहे तो श्राद्ध पक्ष में 7 कन्याओं को चप्पल का दान देना, बहुत वस्त्र और चप्पल का दान दे दीजिएगा। आप 1 बार दें, 2 बार दें, 3 बार दें, आपका सामर्थ्य, लेकिन अमावस्या को जरूर दें। श्राद्ध पक्ष में 18 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत इष्ट पूजन के उपरांत सदापुरुष पितृ पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें और कच्चा दूध जौ मिलाकर पीपल के वृक्ष में जरूर चढ़ाइएगा। पितृ प्रसन्न होंगे। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर घर में पंचोपचार पूजन कराए, षोडशोपचार पूजन कराए, तर्पण जरूर करें और जो आपके पूर्वजों को भोजन था वो भोजन बनाए, गरीब और ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा जरूर दें। जिस दिन आपके पूर्वजों की जन्म तिथि है, मृत्यु तिथि है, मृत्यु तिथि के दिन रुद्राभिषेक करेंगे तो बड़ा उत्तम रहेगा। 18 अक्टूबर से 2 अक्टूबर तक अपने घर के दक्षिण दीवार पर पितरों का फोटो लगाकर उनके सामने हर रोज चौमुखा घी का दीपक जलाए, पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, पुष्पमाला अर्पित करें, साक्षात दंडवत प्रणाम करके आशीर्वाद लें। पितर प्रसन्न होंगे और आपके काम बनेंगे। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब निर्धन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान देना उत्तम रहेगा, नमूना रहे। मित्रों साथियों, इसके साथ साथ हर रोज सुबह और शाम गणपति अथर्वशीष का पाठ करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। दुर्गा अर्गला स्त्रोत, सिद्ध कुंजी का स्त्रोत का पाठ करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में
गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।